नेक्स्ट ईयर पेपर होने वाला है तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि अभी से तैयारी स्टार्ट करें, मतलब वाई सो अर्ली, राइट? बट द थिंग इज दिस इज नॉट सो अर्ली। क्लैट पीजी इज नॉट ओनली अबाउट द जजमेंट्स। वो तुमसे जजेस के बारे में भी पूछेंगे कि कौन से जज ने कैसा जजमेंट लिखा है ना। वो तुमसे लीगल राइटिंग्स के बारे में भी पूछेंगे। पहले मंथ में तुम्हें लगेगा यार ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। सेकंड मंथ आते आते तुम्हें एक समझ आ जाएगी कि नहीं, सब इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जजमेंट्स कैसे फिगर आउट करोगे, कौन से पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं। 20 दिन में भी क्लैट पीजी हो सकता है। जिसने बहुत बार तुमसे बोला है कि बेटा 4 महीने तो बहुत हैं, 4 महीने में भी क्लैट पीजी हो जाएगा। बट देखो, जब भी मैंने ये बोला है उसके साथ एक प्रोविजो अटैच्ड रहा है कि अगर हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और मैं हूँ अर्पिता। और आज इस पॉडकास्ट सीरीज में हम बात करने वाले हैं कि क्या बात करें? क्लैट पीजी 2026 की तैयारी कैसे करी जाए। एक्सक्यूज मानसी मैम, वो अभी सॉरी बट से क्लैट पीजी 2026 की तैयारी कैसे करी जाए, जैसा अर्पिता मैम ने बोला। तो देखो, क्लैट पीजी 2026 के लिए जब भी हम बात करते हैं कि अभी दिसंबर है, नेक्स्ट ईयर पेपर होने वाला है, तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि अभी से तैयारी स्टार्ट करें, मतलब वाई सो अर्ली, राइट? बट द थिंग इज दिस इज नॉट सो अर्ली। 1 साल का टाइम आराम से लगता है अगर आपको क्लैट पीजी में अच्छी रैंक लानी है तो। एब्सोल्युटली 20+ सब्जेक्ट्स है, पता है। हम्म, एंड मतलब 20+ सब्जेक्ट्स तो वो हैं जिनमें लास्ट ईयर में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सवाल आ गया। हर साल एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो नई तरह का होता है, जो ऐसा लगता है कि अब ये भी पूछ लिया इस साल, तो ये भी ऐड हो गया, ये भी पूछ लिया, ये भी ऐड हो गया। इस साल सेबी से क्वेश्चन आ गया था, एक पूरा पैसेज आ गया था सेबी से। वो विशाल वाला जो केस था ना, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया तो लग ही रहा था कि हिंडनबर्ग से आ सकता आएगा। है। हाँ, हाँ। तो वहां से आ ही गया सेबी पे पैसेज। तो मतलब वही है कि केसेस पे तो आपका कंट्रोल नहीं है ना कि कौन से केस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो केसेस के बेसिस पे सब्जेक्ट्स पूछे जा ही सकते हैं, और जा ही गए ही इस बार तो। हाँ, इनफैक्ट इस बार तो माइनर लॉ से इतने ज्यादा सवाल पूछ लिए। बट माइनर लॉ से सवाल पूछ लिए, इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम मेजर लॉस छोड़ के माइनर लॉस करोगे। हाँ, तो मेजर लॉस भी नहीं छोड़ सकते, माइनर लॉस भी नहीं छोड़ सकते। कौन से अनऑर्थोडॉक्स सब्जेक्ट आ जाए वो भी हमें नहीं पता है। तो अल्टीमेटली देखो, लॉस तो आप नहीं छोड़ सकते, बट टू फाइंड आउट, टू फिगर आउट कि पेपर में क्या आ सकता है, तो आपको वापस जाना तो केस लॉस पे ही पड़ेगा। एंड आई नो आई एम वन दैट पर्सन जिसने लास्ट ईयर बोला था कि 20 दिन में भी क्लैट पीजी हो सकता है। जिसने बहुत बार तुमसे बोला है कि बेटा 4 महीने तो बहुत हैं, 4 महीने में भी क्लैट पीजी हो जाएगा। बट देखो, जब भी मैंने ये बोला है उसके साथ एक प्रोविजो अटैच्ड रहा है कि अगर तुम कॉलेज में बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तुम टॉपर हो, तुम्हारे लॉ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, अगर तुम्हें जजमेंट रीडिंग आता है, अगर तुमने जुडिशरी की तैयारी करी है, या मतलब अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रांग हैं, तुम्हारी जजमेंट रीडिंग इतनी स्ट्रांग है, तो हाँ, तुम 4 महीने में भी क्लियर कर सकते हो, तुम 20 दिन में भी क्लियर कर सकते हो। एब्सोल्युटली। बट इफ यू आर वन दैट स्टूडेंट जिसने कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, जिसके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर नहीं है, जिसको अभी तक यही नहीं पता है कि जजमेंट्स कैसे पढ़ने हैं, तो बेटा तुम्हें अभी शुरू करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हारी अच्छी रैंक नहीं आ सकती, एंड दैट इज रियलिटी। एंड तुम अगर सारे टॉपर स्टॉक देखो ना, मतलब अब इस चैनल पे तो अभी इतने सारे हो गए, तो तुम अगर सारे के सारे वीडियोस देखो ना, तो तुम ये सारी चीजें तुमने खुद नोटिस की होगी कि कुछ बच्चों ने जून से कोर्स ज्वाइन किया था, कुछ बच्चों ने जनवरी से ज्वाइन कर लिया था। लेकिन एक बात जो कंसिस्टेंटली तुम देखोगे ना, वो ये है कि हर बच्चे ने उसकी तैयारी, कोर्स उसने चाहे कब भी ज्वाइन किया हो, लेकिन उसकी तैयारी उस कोर्स से शुरू नहीं हुई, वो पहले से पहले से ही तैयारी शुरू। जैसे AIR 1 जो थी इस बार, मानसी अरुणिमा, तो वो कॉलेज में भी अपनी पढ़ाई बहुत सीरियसली लेती थी, सेमेस्टर्स बहुत सीरियसली लेती थी, व्हिच इज व्हाई वो लॉ बहुत अच्छे से डेप्थ में जाके पढ़ती ही थी। इसके अलावा ये वाला पार्ट तो ठीक है, इसके अलावा उसे पता था कि नेक्स्ट ईयर उसे क्लैट पीजी देना ही है, तो वो दिसंबर से जजमेंट्स पढ़ने लगी थी, टू इम्प्रूव हर रीडिंग स्पीड, टू इम्प्रूव हर नॉलेज ऑफ लॉ, टू हाँ, इम्प्रूव टू अंडरस्टैंड जजेस ऑल्सो, टू अंडरस्टैंड लीगल राइटिंग ऑल्सो। क्योंकि क्लैट पीजी इज नॉट ओनली अबाउट द जजमेंट्स। वो तुमसे जजेस के बारे में भी पूछेंगे कि कौन से जज ने कैसा जजमेंट लिखा है ना। वो तुमसे लीगल राइटिंग्स के बारे में भी पूछेंगे, और जूरिस्प्रूडेंस की क्वेश्चंस भी वो उसी तरीके से डराइव करेंगे, है ना। तो जब तुम अभी से जजमेंट्स पढ़ना चालू करोगे, तुम्हें पता चलेगा कि ये वाला जो जज है वो इस स्टाइल से लिखता है। तुम्हें पता चलेगा कि ये वाली जो बेंच है, ये वाला जो कोरम है, ये कमर्शियल केसेस से डील करते हैं, ये क्रिमिनल केसेस से डील करते हैं। यू विल गेट टू नो
फिर वहाँ पे जो लास्ट मिनट क्वेश्चन अराइज़ होता है ना कि मैम बेंच कैसे याद करें? बेंच वाले क्वेश्चंस तो छूट ही गए, बेंच वाले क्वेश्चंस नहीं बन रहे, वो वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा रिज़ॉल्व हो जाएगा। एग्जैक्टली एंड मतलब यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई केसेस जो इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट ईयर के लिए एंड पहले मंथ में डिफिकल्टी होगी है ना। पहले मंथ में तुम्हें लगेगा यार ये भी इम्पोर्टेंट लग रहा है वो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है। सेकेंड मंथ आते आते तुम्हें एक समझ आ जाएगी कि नहीं सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ। इस तरह के जजमेंट तो आते ही रहते हैं। ये वाला कुछ नया आया है, हुँ। ये वाला एक ऐसा पॉइंट ऑफ लॉ है जो अभी डिस्कस हुआ है। हाँ, और ये चीज़ पता है तुम कब कर सकते हो? जब तुम अभी से तैयारी करोगे। अगर तुम 4 महीने पहले स्टार्ट करोगे तो तुम नहीं कर पाओगे। और क्लैट पीजी अल्टीमेटली आपकी जजमेंट रीडिंग को टेस्ट करना चाहता है कि आपको जजमेंट पढ़ना आता भी है कि नहीं 24 आता है। पैसेजेस पढ़ने में समय भी तो कितना लगता है। अगर आपको लीगल रीडिंग का इतना वो नहीं है तो फिर आप बहुत मुश्किल हो जाएगा इस समय। लीगल रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है इस बहुत पेपर के इम्पोर्टेंट लिए, है। बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए जजमेंट्स पढ़ना चालू करो। अब जजमेंट्स कैसे फिगर आउट करोगे? कौन से पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं? देखो मुझे तो सबसे ईज़ी पता नहीं क्यों लाइव लॉ ही लगता है सेम सेम। कि लाइव लॉ का ऐप अपने फ़ोन में डाल लो। कुछ नहीं तो उसकी हेडलाइंस पढ़ो। जब तुम खुद रोज़ उसकी टॉप स्टोरीज़, रोज़ उसकी हेडलाइंस पढ़ोगे ना, अपने आप तुम्हारा मन करेगा कि यार ये कुछ नया है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे नहीं पता हाँ कि हाँ, कि एंटिसिपेटरी बेल की क्या गाइडलाइंस है मुझे नहीं पता, है ना? हाँ तो तुम अपने आप खोल के उसे पढ़ोगे। एज़ अ लॉ स्टूडेंट वो इंट्यूटिवनेस, वो ईगरनेस हाँ अपने आप अराइज़ होने लगेगी। तो सबसे पहला काम आज ये करो कि हाँ अपने फ़ोन में लाइव लॉ डाल लो। एग्जैक्टली एंड इसके अलावा भी पता है क्यों वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट अर्ली। वन ऑफ द मेजर रीजन टू स्टार्ट अर्ली इज बिकॉज कि तुम जो ज्यादातर बच्चे अभी फोर्थ ईयर में है फिफ्थ ईयर में है वो बच्चे अभी से पढ़ना शुरू करेंगे एंड उनके पास पूरा एक साल है। अब ये साल में क्या क्या रहता है कि तुम्हारे एग्जाम्स तो सारे है ही। लास्ट ईयर के सेमेस्टर तो तुम स्क्रू अप नहीं करोगे है ना। उनके लिए तुम्हें प्रॉपर सफिशिएंट टाइम चाहिए एग्जाम्स के लिए। देन देयर आर मिड सेम्स, देन देयर आर प्रोजेक्ट्स, हाँ, देन रिसर्च पेपर्स रिसर्च सब पेपर्स कुछ है। जगहों पे तो थीसिस डिसर्टेशन भी होता है कॉलेजेस में। एंड ट्रस्ट मी आई थिंक हर बच्चे के साथ ये हुआ है इस बार भी और लास्ट ईयर भी हुआ था कि जब क्लैट का पेपर होगा ना तभी मिड सेम्स ओह होंगे माय गॉड, या तभी सेमेस्टर एंड एग्जाम्स होंगे। तो ये होने ही वाला है। ये इस साल भी तो होगा। हाँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहो पहले से ही। हम्म। एंड प्लस अगर पीएसयू वगैरह के बारे में सोच रहे हो, हाँ, तब तो फिर यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड उसके लिए यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। एंड पता है एक और चीज जो फिफ्थ ईयर में होगी ही विच इज बाउंड टू हैपन इज ऑल दोज ट्रिप्स हाँ, एंड ट्रिप्स एंड नॉस्टैल्जिया लास्ट ईयर, सो थोड़ा टाइम फ्रेंड्स के साथ, कि थोड़ा वो गोवा कैंपस वाली ट्रिप में जो अभी तक नहीं हुई है 4 साल में वो शायद इस साल हो जाए। सही हो जाए। तो उन सब चीज़ों के लिए भी लास्ट ईयर में टाइम निकालना होता है, इसलिए अभी से पढ़ना चालू कर दो। और वही बात जो मैम ने बोली कि अभी से पढ़ना चालू करोगे तो तुम्हें खुद समझ में आने लगेगा कि लास्ट मोमेंट पे क्या तुम्हारे पेपर में आ सकता है। एग्जैक्टली एंड अगर सिर्फ पढ़ाई नहीं तुम्हें मेंटोरशिप चाहिए, यू नीड स्टडी मटेरियल। तुम्हें लाइव लॉ का ऐप नहीं डाउनलोड करना है तुम्हें चाहिए कि तुम्हें एकदम प्लेटर पे परोसी जाए सारी प्लेटला सब हम परोस के देंगे तुम्हें। वी विल डू दैट फॉर यू। एंड आई नो कि बहुत सारे बच्चे होंगे ना जिनको स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा होगा, जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें, किससे बात करें। जुडिशरी का स्टडी मटेरियल आजकल पता है इजीली अवेलेबल है मानस जी। मतलब लेकिन क्या मुझे सच में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इतनी बड़ी नोट्स पढ़ने की जरूरत है? नहीं। क्या मुझे सच में क्रिमिनल लॉज के लिए एक एक क्रिमिनल लॉ के लिए इतनी इतनी बुक्स पढ़ने की जरूरत है जबकि इनके बेयर एक्ट्स इतने मोटे नहीं है? हाँ। तो वो वाला मतलब वो जो वॉइड है ना, द वॉइड ऑफ स्टडी मटेरियल, रिसोर्सेस, मेंटोरशिप, स्पेसिफिकली गाइडेंस। क्लैट पीजी वगैरह के लिए तो एलिट पीजी, क्लैट पीजी के लिए इतना है नहीं हाँ, अवेलेबल। तो उसके लिए वी आर हियर। तो कोर्सेस ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं तो अभी एनरोल कर लो। मतलब इट इज एक्चुअली अ गुड थिंग टू और एनरोल देखो राइट अवे। अर्ली एनरोल करोगे तो बहुत सारी टिप्स मिल जाएंगी। अभी से हम तुम्हें गाइड कर पाएंगे कि कैसे क्या करना है। वो लास्ट मोमेंट पे जो आके तुम लोग बोलते हो ना कि मैम 30 दिन में क्या कर ले, 30 दिन में क्या कर ले, एटलीस्ट दैट विल एंड राइट। तो स्टार्ट कर दो अभी, अगर प्लान है एलएलएम करने का तो स्टार्ट नाउ। यस, ऑल राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा है, कुछ हेल्पफुल टिप्स मिली है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। अपने फ्रेंड्स जो कि नेक्स्ट ईयर का प्लान कर रहे हैं क्लैट पीजी देने का उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल राइट नाउ। राइट। बाय गाइस, टेक केयर।